और हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है इसको मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ। राइट में तो हमारी इंडेक्स फाइल है, उसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और बंद कर देता हूँ। ठीक है, अभी भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, करते रहेंगे साथ के साथ ज्वाइन। तो इसमें मैं वापस से एक्सक्लेमेशन मार्क लिख करके एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। और इसमें हमने लिस्ट देखा था लास्ट टाइम, एल आई एलिमेंट के अंदर यू एल और एल आई दो हमारे लिस्ट एलिमेंट होते हैं। यू एल अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, अगर हम इसमें कुछ भी लिस्ट आइटम डालना चाहें तो उसके लिए एल आई होगा, और आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 इस टाइप से हम कॉपी करेंगे जल्दी से। तो जितने भी हमारे आइटम्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। इस टाइप से हम आइटम्स को लिख सकते हैं। 4, 5, 6, 7। अगर मैंने 7 एलिमेंट्स बनाए इसके अंदर, और इसको देखते हैं कैसा आता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने यूएल लिया है इसका मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो जितने भी लिस्ट आइटम आएंगे वो उनका कोई ऑर्डर्ड नंबरिंग नहीं आएगी, तो बुलेट पॉइंट्स में आएंगे वो। ठीक है, सेम अगर मैं इसी को कॉपी करके एक नेक्स्ट और बना देता हूँ और इसमें मैं यूएल की जगह ओ एल लिख देता हूँ। ओ एल, सो ओ एल का मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें जितने भी आइटम्स आएंगे वो ऑर्डर्ड में आएंगे, 1 2 3 4 5 7 में। अब इनके अगर हमें टाइप ये अच्छे नहीं लग रहे तो हम इनका टाइप भी चेंज कर सकते हैं। टाइप में जैसे मैंने इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैंने यहाँ पे कर दिया, क्या क्या टाइप दिए हुए हैं। सर्कल, सबसे पहले देखते हैं डिस्क। तो डिस्क तो बाय डिफॉल्ट जो आता है वही डिस्क है। ठीक है, उसके बाद हमारा है सर्कल। तो अगर मैं यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ तो कैसा आएगा, ये एम्प्टी एक सर्कल आएगा, पूरा फिल्ड बुलेट नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है स्क्वायर। अगर हमें ये स्क्वायर फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे स्पेस आ गया। ठीक है, जो सर्कल थे वो अब एक स्क्वायर में बदल गए। और लास्ट है हमारा नन। तो अगर हम नहीं चाहते कि कोई भी बुलेट पॉइंट आए या कुछ भी आए तो उसमें हम नन भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप को चेंज करके आप देख सकते हैं खुद से। सेम इसी तरह ओ एल में भी है, अगर हम इसमें भी टाइप डालना चाहें तो इसमें अगर मैं टाइप डालता हूँ 1 तो जो बाय डिफॉल्ट इसका 1 2 3 है वही आएगा। और अगर मैं इसमें डाल देता हूँ कैपिटल आई तो इसका जो आइटम है वो रोमन नंबर्स में आ जाएगा। 1 सेकेंड। ओके, सो अभी तक मैंने लिस्ट आइटम ही बताया, ज़्यादा कुछ नहीं बताया। ठीक है, आई थिंक माई वॉइस इज नाउ क्लियर। ओके, सो अभी लिस्ट आइटम बताया है जिसमें यूएल आइटम बताया है और ओएल ऑर्डर लिस्ट बताई है, और इसका हमने टाइप चेंज कर करके देखा है कैसे कैसे हम इसका टाइप चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम ओएल पे चल रहे हैं। ओएल में अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो ये इसका जो ऑर्डर है वो 1 2 3 4 5 6 7 की तरह आएगा। और अगर मैं कैपिटल आई लिखता हूँ तो इसमें रोमन नंबर में जो कैपिटल रोमन नंबर आएंगे वो आएंगे। और अगर मैं स्मॉल आई लिखता हूँ तो ये स्मॉल रोमन नंबर्स में आएगा। इसके अलावा हमारे पास क्या है, अगर मैं कैपिटल ए लिखता हूँ तो जो ये हमारा आइटम्स है वो ए बी सी के फॉर्म में आएगा। और अगर मैं स्मॉल ए लिखता हूँ तो इसका टाइप स्मॉल ए बी सी से चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो इतना समझ में आ गया होगा आई गेस कि लिस्ट, बस लिस्ट में इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। कोई भी लिस्ट आइटम बनाना है तो इस तरीके से बन सकता है। ओके, जैसे अभी यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने असाइनमेंट शेयर किए हैं, मैं दिखा देता हूँ। सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो अर्पित का लगा, और एक और ने भी भेजा था, मैं बाद में देख लूँगा उसको। तो इन्होंने जो ये फुल आइटम फुल पेजेस में जितने भी लिस्ट आइटम्स बनाए वो यूएल का यूज़ करके बनाए हैं। यूएल, और फुल स्क्रीन कर देता हूँ।
आप लोग देख रहे होंगे, यही कल का असाइनमेंट था। आप लोगों को इस टाइप से रिज्यूमे बनाना था। जो लोग नए हैं वो भी आज इस टाइप से बना सकते हैं, या मंडे को सबमिट कर सकते हैं जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। और उस वीडियो में जितने भी ट्यूटोरियल उसको देख करके जो ये आइटम्स हैं इसमें, ठीक है, उसको देख करके आप लोग भी इस तरीके से बना करके सबमिट कर देना मेरे को स्लैक पर। ओके, तो चलते हैं अगली टेबल के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा टेबल। तो टेबल को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ। बाद में ज्वाइन करते हैं सब तो बाद में दिक्कत होती है, एक साथ ज्वाइन नहीं करते। ओके, चलो। तो अभी हमें देखना है टेबल। जैसे अर्पित ने टेबल बनाई है, तो अगर हमें इस टाइप की कोई टेबल बनानी हो तो उसके लिए हम टेबल का यूज करेंगे। टेबल में हमारे पास तीन चार चीजें हैं, जैसे कि टी आर फॉर टेबल रो, टी डी फॉर टेबल डेटा, टी एच फॉर टेबल हेडिंग। और इसमें टी हेड और टी बॉडी भी होता है, उसकी जरूरत तो इतनी नहीं है, फिर भी मैं बता दूंगा। उसके अलावा हम बॉर्डर देखेंगे, कॉल स्पैन और रो स्पैन भी देखेंगे इस टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के लिए एक टेबल टैग होता है। अगर हम टेबल टैग बनाते हैं और इसमें ऐसे देखते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। टी आर बनाता है, टी आर का मतलब है एक टेबल की रो। ठीक है, ये ऐसे करके हम कितनी भी रो बना सकते हैं। तो पहली रो हमने बनाई टी आर के नाम से, और टी आर के अंदर हम दो टी डी लिखेंगे। टी डी जैसे मैंने लिखा नेम, और इसके बाद मैंने टी डी इसमें लिखा है फोन। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से आएगा, लेकिन ये टेबल की फॉर्म में नहीं आया। अब मैं इसी टी आर को एक बार और कॉपी कर देता हूँ नीचे। यानी कि मेरे पास एक टेबल के अंदर दो रो हो गई। इन दो रो में से ऊपर वाली रो में नेम और फोन आ गया, नीचे मैं अपना नाम लिख देता हूँ और नीचे यहाँ पे फोन नंबर। ठीक है, तो जो डेटा है मेरा वो तो टेबलर फॉर्म में आ गया, लेकिन मुझे फील नहीं आ रहा कि ये टेबल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल पे जा करके बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर इक्वल टू 1। इससे क्या होगा, इस टेबल का एक बॉर्डर आ जाएगा। बॉर्डर आने के बाद इस बॉर्डर की हम कितनी भी विड्थ दे सकते हैं, 2 3 4 5 6, जितना हम मोटा इसका बॉर्डर चाहते हैं उतना हम इसमें नंबरिंग बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको 1 रखता हूँ, और 1 रखने के बाद अब मैं इस टी डी को यहाँ पे टी एच कर देता हूँ अगर। तो टी एच का मतलब है यहाँ पे टेबल हेडिंग। ठीक है, टेबल हेडिंग में अगर हम कोई चीज लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट बोल्ड आती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ ये टेबल के हेडिंग टैग्स हैं रो के अंदर जो भी है। ठीक है, तो अगर बोल्ड में चाहिए तो उसको हम टी एच से लिख देंगे। ओके, सो इसमें हम जितने भी स्टूडेंट्स का डेटा चाहें, जितना मर्जी चाहें इतना यहाँ पे हम लिखते चले जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे इस टाइप से बनता जाएगा। तो आपको अगर लिखना है जैसे क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशंस डाल सकते हैं, जैसे बीटेक, ट्वेल्थ, टेंथ कहाँ से की, ठीक है, कितने परसेंट मार्क्स थे, 90%। और यहाँ पे मैंने डाल दिया 78%, और टेंथ में 79%। ये मेरे एक्चुअल मार्क्स नहीं है। ओके, और यहाँ पे मार्क्स। तो इस टाइप से आप भी अपने जितने भी मार्क्स हैं, और यहाँ पे एक और अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूँ टी एच, स्कूल स्कूल या कॉलेज का नेम। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक और ऊपर वाली रो में तो मैंने एक ऐड कर दिया, बट यहाँ पे मैंने कोई भी डेटा नहीं डाला, तो यहाँ पे एक ब्लैंक आएगा। ठीक है, अब मैं अगर लास्ट वाली रो में जा करके कोई डाल देता हूँ टी टी डी, और यहाँ पे मैंने लिखा MVM, महर्षि विद्या मंदिर। ठीक है, तो बीच वाली रोज जो है हमारी खाली हो जाएंगी। ऐसे ही हम इसमें भी डाल देंगे, और यहाँ पे टी डी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की। ठीक है,
तो इस टाइप से आप लोग भी अपना रेज्यूमे में जब बनाओगे तो इस टाइप से टेबल बना सकते हो। अब इसमें बात आती है कि अगर मैं इन दो को कंबाइन करना चाहूँ, मार्क्स और स्कूल को, या फिर बैच और 90, ये मैं एक साथ कंबाइन करना चाहूँ। कई बार होता है कि हम दो सेल्स को एक साथ कंबाइन करना चाहें, तो अब मैं बीटेक वाले में जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रो कॉल स्पैन। ठीक है, कॉल स्पैन 2 लिखने के बाद मैं अगर इस वाली टेबल से नेक्स्ट वाली रो से मैं 78 हटा देता हूँ तो क्या होगा? सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गया। ओके, एक सेकेंड, मुझे ये नहीं हटाना था, मुझे कुछ और हटाना था। 1278। ओके, तो मैं अगर 78 मैंने हटा दिया तो ये क्या होगा? जो महर्षि विद्या मंदिर जो यहाँ आ रहा था वो यहाँ पे चला गया। अब मुझे 12th को क्या करना है कि यहाँ तक का रो स्पेस देना है। तो मैं 12th वाले कॉलम पे क्या करूंगा, कॉल स्पैन लगाऊंगा, कॉल स्पैन 2। तो अब क्या हुआ, इस वाले ने 2 का स्पेस ले लिया, 2 रो का। जितना भी जो हमारी विड्थ होती है वो फर्स्ट वाली रो से कैलकुलेट होती है। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इन 2 रो को भी कंबाइन करना चाहूँ, या इन 2 रो को, जैसे कि मार्च विद्या मंदिर यहाँ पे दोनों बार है, तो मैं अगर इसको और इसको कंबाइन करना चाहूँ तो यहाँ पे जाऊंगा मैं फर्स्ट वाले में और इसको करूंगा रो स्पैन 2। अब इससे क्या होगा कि ये दो तो रो जुड़ गई, बट ये एक्स्ट्रा हो गए यहाँ पे, तो मैं इस वाले को हटा देता हूँ। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा अभी शुरुआत में, और इसको यूज करके हम किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर बना सकते हैं टेबल का। ठीक है, अलग अलग टेबल के मैं एग्जांपल्स दूंगा जो आपको बनाने होंगे आज के असाइनमेंट में। टेबल के ही काफी सारे असाइनमेंट होंगे। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं चैट में, कुछ समझ में ना आए हो। जो भी क्वेश्चन हो वो डालते रहना, मैं बाद में एक साथ बता दूंगा इसको। ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा है फॉर्म्स। अब फॉर्म्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी वेबसाइट की। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से सीखते हैं हम। तो इसमें मैंने सारे कवर कर दिए, टेबल, TR, TD, TH, टी बॉर्डर। और इसके अलावा इसमें 2 चीज और होती हैं, टी हेड और टी बॉडी। तो उनका कोई ज़्यादा खास यूज़ नहीं है, जब हम CSS पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा यूज़ आएगा इसमें। तो जो TR है, ये TR को मैं टी टी बॉडी के अंदर ले सकता हूँ, टी बॉडी, इस टाइप से। और यहाँ पे एक टी सॉरी टी हेड, टी बॉडी में मैं ये पूरा डाल देता हूँ कट करके। और जो मेरा टी हेड है उसमें मैं ये यहाँ से डाल देता हूँ। ठीक है गाइस, ओके। तो इसमें हमारी टेबल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इन टैग्स को हम जब स्टाइलिंग करेंगे तो उसको उसको इन टैग्स को पकड़ करके हम अपने स्टाइल टैग में यूज कर सकते हैं इजीली। यानी कि हमें कोई क्लास या आईडी नहीं देनी पड़ेगी इसके लिए अलग से। ओके सर, व्हाट इज नेम ऑफ द एडिटर? एडिटर नेम इज VS कोड। ट्वेल्थ के परसेंटेज भी ऐड करनी हो यूजिंग कॉलम कॉल स्पैन। ट्वेल्थ की परसेंटेज भी ऐड करनी हो यूजिंग कॉल स्पैन। यहाँ पे अगर इस 12th को हमने क्या किया है, यहाँ पे कॉल स्पैन कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक और लगा देंगे TD, तो क्या होगा, अलग से इसमें ऐड हो जाएगा 12th के परसेंटेज। परसेंटेज आई यू मीन परसेंटेज, तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं। ओके, 12th के परसेंटेज लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 78%। बट क्योंकि हमने कॉल स्पैन लगाया तो एक टैब एक्स्ट्रा चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बाहर की साइड चला जाएगा क्योंकि ये वाला इसी के अंदर है। या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वाले उसमें डाल करके इसको कॉल स्पैन दे सकते हैं और इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, या फिर इसको हटा करके हम इस टाइप से बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा कौन सा हमारा बाहर जा रहा है, उसको या तो हटाना पड़ेगा या फिर हमें कॉल स्पैन हटाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब फॉर्म्स की तरफ। तो फॉर्म्स में हमारे पास आता है सबसे पहले, फॉर्म के अंदर बहुत सारे इनपुट टैग्स हैं। इनपुट टैग तो एक ही है, जितने भी फॉर्म्स के अंदर जो फॉर्म का मेन काम है वो यूजर से इनपुट लेना ही है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है।
An HTML form facilitates the user to enter data that is to be sent to the server for processing. डेटा का आईटी फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डेटा। जब भी हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है या उसके एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कि आप सबका डेटा मेरे पास यहाँ पे है, एक शीट में है जो भी मैं फॉर्म फिल करा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, किसी भी यूज़र का डेटा अगर हमें चाहिए ताकि हम उसको बाद में एनालाइज कर सके, उसको कहीं पे यूज़ कर सके, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं। और फॉर्म को बनाने का मेन पर्पस यही है कि यूज़र से डेटा ले सकें। अब यूज़र से डेटा लेने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे इनपुट टैग्स हैं। इनपुट टैग्स के अंदर यूज ऑफ फॉर्म का वही यूज है, रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू कलेक्ट सम डेटा फ्रॉम द साइट विजिटर। जो भी आपकी साइट पे कोई विजिटर आ रहा है उसका फॉर्म में डेटा एंट्री करके आप उसको बाद में उसको फॉलो अप ले सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है इनपुट, और इनपुट के अंदर काफ़ी सारे टाइप हैं। जैसे कि अगर हमें टेक्स्ट टाइप का बनाना है या पासवर्ड टाइप का बनाना है, नंबर, रेडियो, चेकबॉक्स, ईमेल, फाइल, इमेज, सबमिट, रिसेट। अगर आप फेसबुक के ऊपर जाएं तो यहाँ पे जो फॉर्म दिख रहा है इसमें दो फॉर्म टैग यूज हुए हैं, एक तो इनपुट टाइप टेक्स्ट और एक इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे बटन हो गया, ये एक लिंक हो गया और ये एक बटन हो गया। तो इस टाइप से बटन, ये पेज भी आपको मैं बनवाऊंगा बाद में। चलिए फॉर्म्स देखते हैं अब। उसके अलावा हमारे पास अलग से एक टैग होता है टेक्स्ट एरिया, लेबल। फील्ड सेट का क्या काम होता है, सेलेक्ट, ऑप्शन, ऑफ ग्रुप, ऑप्शन और बटन। इनका भी हम यूज देखेंगे और लास्ट में एक फॉर्म भी बनाएंगे जो कि नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए एक एक टैग्स को देखते हैं फटाफट। इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, टेबल हमारी गायब। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले फॉर्म टैग लिख लेते हैं। फॉर्म टैग के अंदर हमें एक एट्रीब्यूट मिलता है एक्शन। इसको अभी के लिए हम हटा सकते हैं। बेसिकली दो एट्रीब्यूट होता है, एक होता है एक्शन और एक होता है मेथड। मेथड मेथड में हमारे पास या तो गेट होता है या फिर पोस्ट होता है। अभी के लिए इसको भी छोड़ देते हैं, गेट और पोस्ट। ये हम तब देखेंगे जब हम बैकएंड का काम शुरू करेंगे पीएचपी का। एक्शन हमारा वो एट्रीब्यूट होता है जिससे हमें ये बताना होता है कि हमारा जो फॉर्म सबमिट होगा तो वो किस पेज पे जाएगा। तो यहाँ पे हम सबमिट डॉट पीएचपी लिख करके, अगर हमने ये लिखा तो जो भी हमारा फॉर्म सबमिट होगा वो सबमिट डॉट पीएचपी फाइल पे हमारा सारा डेटा सबमिट हो जाएगा। उस फाइल पे हम क्या कर सकते हैं, इसको गेट करके इस सारे डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं आगे, ठीक है। फटाफट हमारे पास टाइम कम बचा है, इनपुट टाइप ले लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो जितने भी इनपुट टैग रहेंगे इनपुट में का बस हम टाइप चेंज करते रहेंगे। तो उससे जो इसका टाइप है वो, अगर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ तो टेक्स्ट आएगा सिंपल इस टाइप से, ठीक है। इसके आगे हम कुछ नेम लिख सकते हैं, नेम टेक्स्ट लिख देंगे तो वो इस टाइप से आएगा, ठीक है। इसी को अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल। एक टाइप होता है हमारे पास ईमेल, ठीक है। और पीआर टैग मैंने बताया था आपको, अगर लाइन ब्रेक करनी हो तो पीआर टैग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक और कॉपी कर लेते हैं और इसको लिख देते हैं पास, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। पीआर टैग को फिर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। अब फॉर्म तो हमने बना लिया और इसको सबमिट करने के लिए हमारे पास एक और इनपुट टैग होता है, इनपुट टाइप सबमिट। तो हर फॉर्म में एक सबमिट बटन होना ही होना चाहिए, वरना फॉर्म सबमिट नहीं होगा कभी। तो इसमें मैं यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ, ये हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट है। ईमेल में मुझे ईमेल ही देना है, अगर मैं ईमेल नहीं दूंगा तो ये एरर बताएगा जब मैं सबमिट करूंगा इस टाइप से, ठीक है। तो अगर मैं ईमेल टाइप ईमेल देता हूँ तो भी ये इस टाइप का एरर देगा, ये एचटीएमएल फाइल में आया था। उसके बाद ये पासवर्ड में जो जो भी चीज़ मैं लिखूंगा वो इस टाइप से आएगा, यानी कि वो दिखेगा नहीं। अगर आपके पीछे कोई आपका दोस्त अगर आपकी इन्फॉर्मेशन चुराना चाह रहा है तो इस टाइप से आएगा, ठीक है। ऐसी फील्ड को हम पासवर्ड दे देते हैं। इसके अलावा मैं फटाफट से यहाँ पे जो भी फॉर्म है उसको दिखा देता हूँ कैसे हम फॉर्म बना सकते हैं पूरा का पूरा।
फॉर्म के जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको टेबल के अंदर भी लेकर के बना सकते हैं तो बहुत अच्छे बनेंगे, पूरा स्ट्रक्चर वे में बनेगा। ठीक है, फॉर्म को मैं कल और एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, आज हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो फॉर्म में ये मैंने बता दिया, टेक्स्ट है, पासवर्ड है, ईमेल है, ऐसे ही करके हम रेडियो बटन बना सकते हैं। ठीक है, और ये कुछ ओके, तो सेलेक्ट कंट्री करके हम कुछ इस टाइप से बना सकते हैं, ड्रॉप डाउन, और ये हो गया हमारा सबमिट फॉर्म। ठीक है, okay guys, so we are running out of time. If you have any question regarding today's class, you can ask, or you can post your question in web development Slack channel.